अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा इस्लामियात में लेसन है शैब अबी तालिब में मैसूरी और आमल हुस्न। आज हम इसकी क्लास में पढ़ाई करेंगे। दुनिया भर की तकलीफ़ें और एज़ा देने के बाद कुरैश मक्का ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और करीबी साथियों के ख़िलाफ़ एक और चाल चली ताकि मुसलमानों की बढ़ती हुई क़ुव्वत को तोड़ा जा सके। कबीला कुरैश ने ऐलान किया कि बनी हाशिम और कबीला बनी अब्दुल मुत्तलिब के तमाम लोग मुसलमान नहीं हुए, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत करते हैं, लिहाजा इनसे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए। नबूवत के 7वें साल कुरैश की जानिब से मुसलमानों से मेल जोल तर्क करने यानी इनका मुकाता बाइकाट करने के लिए एक मुआहदा किया गया, जिस पर अमल करने के लिए कुरैश के तमाम सरदारों ने कस्में खाएं और दस्तखत किए कि आइंदा मुसलमानों का समाजी और माशी मुकाता किया जाएगा और उन्हें महसूर करके तबाह कर दिया जाएगा। जिसके बाद ये तहरीरी मुआहदा खाना काबा में लटका दिया गया। इस अहदनामे में जो शराइत लिखी गई थी उनके मुताबिक मुसलमानों से बातचीत ना की जाए, नंबर 2 मुसलमानों से मेल जोल ना रखा जाए, नंबर 3 इनसे कोई कारोबार ना किया जाए, नंबर 4 इन खाने पीने की कोई चीज़ ना दी जाए, नंबर 5 इनके साथ शादी ब्याह ना किया जाए, नंबर 6 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हवाले किए जाने तक ये पाबंदियाँ जारी रखी जाएँ। ये मुआहदा मंसूर बिन अकरमा ने लिखा था, जिसके तहत लगाई गई तकलीफ़ दे पाबंदियों का सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। इस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को माली और ज़हनी परेशानियां उठानी पड़ी। मुकाता शुरू होने के बाद हज़रत अबू तालिब तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों को लेकर मक्का के करीब एक पहाड़ी दरे शैब अबी तालिब में जाकर रहने लगे। ये वादी हज़रत अबू तालिब की मलकियत थी। यहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को ना खाने पीने की चीज़ें मिलती और ना वो कुछ कारोबार कर सकते थे। उन्होंने पत्ते खा कर गुजारा किया और जब कुछ ना मिला तो भूखे रहे। इस दौरान कुरैश में से कोई फ़र्द तरस खाकर खाने पीने की कोई चीज़ छुप कर भिजवा देता तो वो इन तक पहुँच जाती। घाटी में मैसूर लोगों को सिर्फ हज के दिनों में शैब अबी तालिब से बाहर आने की इजाज़त थी, क्योंकि अरब रवायात के तहत ये अमन के दिन होते थे। इन्हीं दिनों में खाने पीने का सामान ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शैब अबी तालिब से बाहर आकर हज के लिए आने वालों में इस्लाम की तबलीग करते। 3 साल तक मुसलमान यूं ही मुसीबतों में मुब्तला रहे। फिर कुरैश के सरदार ने महसूस किया कि ये मुकाता बहुत बड़ा जुल्म है। इसने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से बात की और आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि क़त्अ ताल्लुक़ का जो मुआहदा लिख कर खाना काबा में लटकाया गया था उसे दीमक खा गई है और जहाँ अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है सिर्फ वो बाकी रह गया है। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब घाटी से बाहर निकले और कुरैश के सरदारों को आकर मुआहदे के मुतालिक बात बताई और कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मुकाता ख़त्म होना चाहिए। जिस पर कुरैश के सरदारों ने जाकर खाना काबा में देखा तो सारे अल्फाज को दीमक खा चुकी थी, सिर्फ ये अल्फाज बाकी थे, बिस्मिकल्लाहुम्मा, है अल्लाह तेरे नाम से शुरू। ये देखकर सब हैरान रह गए और फौरी तौर पर मुकाता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। 3 साल तक घाटी में मैसूर मुसलमान वापस अपने घरों में आकर रहने लगे। ताहम मक्का के लोगों को अब पुख्ता यकीन हो चुका था कि इस्लाम लाने वाले अपने ईमान और मज़हब से हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। आमल हुस्न। नबूवत के 10वें साल मुकाता ख़त्म हुआ, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब कम न हुए। इसी साल रजब के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द चचा हज़रत अबू तालिब बीमार होकर इंतकाल फरमा गए। हज़रत अबू तालिब एक बासर सरदार थे जिनसे कुरैश बहुत डरते थे, लेकिन इनके इंतकाल के बाद कुरैश की हिम्मतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को तंग करना शुरू कर दिया। इसी साल माह रमज़ान में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा भी रहलत फरमा गई, जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल लम्हे में साथ दिया था। हज़रत खतीजा सबसे पहली खातून थीं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के वाक़े को सुनकर इस बात का फौरी यकीन किया था।
حضرت خدیجہ نے اسلام سے قبل کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے ہاں 2 بیٹوں قاسم اور عبداللہ نے جنم لیا، جن کا انتقال کم سنی میں ہی ہو گیا، لیکن اسی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کے بعد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے اپنی دولت کو اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا، جس سے مسلمان ہو جانے والے کئی غلاموں کو آزادی دلوائی گئی۔ حضرت خدیجہ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح اور شام کے وقت نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھنے والی 2 اہم ہستیوں کے ایک ہی سال رحلت کر جانے کے باعث اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔